हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के बीच में गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए पहले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया था, जिसे कढ़ाई में डाल दिया है और घी को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो घी मेल्ट होना देखिए शुरू हो गया है। तो इस मोदक को हम सूजी से बनाकर तैयार करने वाले हैं फ्रेंड्स, बिना मिल्क पाउडर के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सूजी लिया 1 कटोरी और इसके अंदर हमें डाल देना है और इसे लगातार गैस के फ्लेम को लो रखते हुए हमें भूनना है। गैस का फ्लेम बढ़ाना नहीं है फ्रेंड्स, लो फ्लेम पे हमें भूनना है और इतना भूनना है कि अच्छी सी खुशबू इसके अंदर से आने लगे, इसका कच्चापन चला जाए, पर कलर नहीं चेंज करना है हमें सूजी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूजी भुनने लगी है हमारी और यहाँ पे अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो बस इसी तरीके से सूजी में भून कर लेना है फ्रेंड्स। आप देखेंगे तो कलर भी बहुत चेंज नहीं है, हल्का सा फ़र्क है बस, और सूजी भी अच्छे से भून गई है। तो यहाँ पे मैंने लिया है मलाई। तो आप देख सकते हैं, आप चाहें तो 1 से 2 दिन की भी मलाई ले सकते हैं, 2 दिन की भी मलाई चलेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने दूध के ऊपर की मलाई मैंने रख लिया था, जो इसके अंदर डाल दिया है और इसमें मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो बढ़िया से सूजी में मलाई को मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो यहाँ पर आप मिल्क पाउडर डालकर भून सकते हैं, इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो इसे मैंने मलाई डाला फ्रेंड्स, वो भी आप डाल सकते हैं, इससे भी मावे का टेस्ट आएगा इसके अंदर। और बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया मैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे ही मिलाकर हमें ले लेना है। तो अब इसमें मिठास के लिए मैं चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी मैंने यहाँ पे आधे कटोरी लिया है फ्रेंड्स। इसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी सूजी डाला था और उसी कटोरी से आधे कटोरी चीनी डाला है। और जिस कटोरी से मैंने मलाई लिया था फ्रेंड्स, उसी कटोरी से मैंने 1 कटोरी करीबन दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। पानी वगैरह बिल्कुल नहीं डालना है फ्रेंड्स, बस इतना ही, 1 ही कटोरी करीबन दूध डाला है मैंने, इसी में इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे फ्रेश इलायची को मैंने दरदरी कूट के इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो रखते ही अच्छे से मिक्स करना है। लो फ्लेम पे मिक्स करेंगे फ्रेंड्स तो आराम से मिक्स कर पाएंगे और बढ़िया से चीनी भी मेल्ट हो जाएगी और बहुत अच्छे से पक भी जाएगा। तो बस इसी तरीके से मिक्स करते हुए मैंने यहाँ पे देख सकते हैं इसको यहाँ इस तरीके से मिला लिया और चीनी भी यहाँ पे मेल्ट हो चुकी है। तो बराबर से ऐसे हमें मिला लेना है फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो इसी वक्त गैस का फ्लेम बंद करके ठंडा कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा कलर इसका अच्छा लाने के लिए फूड कलर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे इसको अच्छे से मिला लेना है ताकि जो कलर मैंने डाला है वो बराबर से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया सा कलर मिक्स हो गया है। बस इसी तरीके से मिक्स करके हमें लेना है। और अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर लिया है फ्रेंड्स और इसे मैं इस तरीके से थोड़ा देर चलाते हुए इसको ठंडा कर लूँगी। तो ये जब तक ठंडा होता है फ्रेंड्स, इसे हम साइड में रखते हैं और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लूँ मैं, जिसे मैं भून लूँगी अब। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और यहाँ पे मैंने पैन रख लिया है और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीबन पैन में घी डालेंगे और ड्राई फ्रूट्स को हम भून लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बादाम और थोड़ा सा सूखा नारियल कट करके लिया है। आप चाहें तो जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट्स के अंदर डाल के भून सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से थोड़ी देर चलाते हुए भूनना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर इसके ऊपर आ जाए, बस इतना ही भूनकर हमें लेना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखते हुए हमें इसे भून लेना है। तो ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है फ्रेंड्स, इसका हल्का सा कलर चेंज होगा तभी हम इसको निकाल लेंगे इसके अंदर से। तो ये आप देख सकते हैं कलर इसका हल्का सा चेंज हो गया है। अब मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और गर्म पैन में थोड़ी देर में इस तरीके से इसको चला लूँगी और इसके बाद मैं ठंडा होने के लिए इसको निकाल के एक बर्तन में रख दूँगी। तो मैं आगे बताऊँगी फ्रेंड्स इसको मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है। अब बढ़िया सा मोदक बनाने के लिए तो एक बार अपने हाथों से इसको क्रम्बल कर लेंगे, इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। इसी तरीके से क्रम्बल करके हमें ले लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हमारा मोदक बनकर रेडी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है। बच्चे बड़े सभी खाएंगे। भगवान जी के चरणों में तो श्रद्धा से आप किसी भी चीज़ का मोदक बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगा ली हूँ। अब थोड़ा सा घी लगाने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, इस चिपकेगा नहीं और बहुत ही आसानी से मोदक निकल जाएगा। तो इसे एक बार इस तरीके से बंद कर लेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से उठाएंगे और इसके अंदर अच्छे से दबाते हुए प्रेस करते हुए भरना है।
अगर हल्के हाथों से भरेंगे फ्रेंड्स तो जो शेप है मोदक का वो अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी उंगली से दबाते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए हमें भरना है। हल्का सा और मैं इसके अंदर डालूंगी और इस तरीके से दबाने के बाद अब मैं जो ड्राई फ्रूट्स भून के रखी हूँ फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, उसे भी इसके अंदर मैं डाल के इस तरीके से बना लूँगी। इसको भी इसके अंदर डाल के थोड़ा सा प्रेस करेंगे। अब फिर ऊपर से हम जो ये है इसको उठा के इस तरीके से बंद कर देंगे, सील कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही आसानी से मोदक बनकर रेडी हो गया है। अभी मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोदक बनकर हमारा तैयार हो गया और देखने में कितना प्यारा और कितनी शाइनिंग इसके अंदर आ रही है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा, बनाने में भी अच्छा है और खाने में भी अच्छा है। और यहाँ पे एक मोदक मैंने तैयार कर लिया, सेम तरीके से मैं दूसरा वाला मोदक भी बनाकर रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी ज़रा सी भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है, तो करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और फैमिली फ्रेंड से वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस गणेश चतुर्थी पे इस मोदक को बना सकें। और आप भी अपने घर पे बनाकर ज़रूर चढ़ाइएगा और ज़रूर खिलाइएगा सबको। तो ये देखिए, दूसरा वाला मोदक भी हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो इसे अब हम बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से सारे मोदक को बनाकर मैं रेडी करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारा मोदक मैंने बनाकर रेडी कर लिया है और इस तरीके से बना कर रख लिया है फ्रेंड्स। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने इसको किस सूजी से बनाया है। और बिना मिल्क पाउडर के, बिना मावे के बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं एक मोदक, अंदर से जो मैंने ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड किए हैं वो देखने में कितने प्यारे लगेंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से एक बार आप भी ट्राई करिएगा और सबको ज़रूर बना के खिलाइएगा और खाइएगा और घर में ज़रूर गणपति जी को चढ़ाइएगा इस तरीके से बना के। तो चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय।